नमस्कार। ये अर्नब गोस्वामी इतना चिखता क्यों है? सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो। अरे भाई, एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी का ही नाम है, किसको नहीं पता है? ये इतना चीख इसीलिए पा रहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये सोनिया गांधी क्या कर सकती थी और क्या किया, ये सबको देखना चाहिए। 18 मई 2007 को हैदराबाद में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था और उसमें 9 लोग मारे गए थे। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर शरीफ ब्लास्ट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। 8 सितंबर 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था और 37 लोग मारे गए थे। 18 फरवरी 2007 में समझौता ब्लास्ट हुआ था और 68 लोग मारे गए थे। ये 8 सितंबर 2006 से अक्टूबर 2007 तक ये चारों ब्लास्ट हो गए थे और इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई एटीएस को। एटीएस बोले तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंकवादी निरोधी दस्ता। और इस एटीएस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ये 9 लोग कौन थे, जरा सुनिए। आप देखिए, 2007 में जब समझौता ब्लास्ट होता है, समझौता ब्लास्ट के बाद पहला एटीएस उसकी जांच करती है। एटीएस 9 लोगों को पकड़ लेती है, सिम्मी की 9 लोगों को पकड़ लेती है, उनको वो नार्को टेस्ट के लिए भेजती है। जो सिम्मी के हेड होते हैं वो भी नार्को टेस्ट के बाद कहते हैं कि हाँ, सिम्मी नहीं किया। 2 लोग उसमें से सिम्मी के जाकर पाकिस्तान में ट्रेंड होके आए थे, आर्म्स सीख के आए थे, यह बात भी एटीएस के सामने आ जाता है। और तो और एक पाकिस्तान के बंदे को, एक पाकिस्तान के व्यक्ति को पकड़ के कारागार में डाला जाता है कि सब कुछ पाकिस्तान से हुआ है। यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र खुद अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, सैंक्शन कमेटी के नोटिफिकेशन के माध्यम से कहती है कि जो समझौता ब्लास्ट है उसका जिम्मेदार कौन है? कासमी आरिफ नामक एलईटी का एक मॉड्यूल है, वो जिम्मेदार है। दाऊद इब्राहिम और अलकायदा का पैसा लगा। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये कोई और नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के बाद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेजरी बेंच है वो भी इन्वेस्टिगेट करती है और उनका भी रिपोर्ट वही रहता है कि समझौता ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, एलईटी ने किया है। सबसे बड़ी बात अदिति जी देखिए, समझौता ब्लास्ट के बाद रहमान मलिक जो पाकिस्तान के गृह मंत्री अर्थात इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो खुद हाथ जोड़ के मान जाते हैं कि हां भैया, पाकिस्तान ने किया है, हम जांच करेंगे। एक डोजियर हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को भी जाता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को डोजियर भी दे दी। परंपरा के तहत डोजियर दिया जाता था कि भैया आपके आतंकवादी आए थे, हमारे यहाँ हमला किया और भाग लिए, चलो उन पर एक्शन लो। इसलिए चीकू सेठ, चीकू मास्टर अर्नब गोस्वामी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय यूपीए फर्स्ट की सरकार थी, जो सोनिया गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वो इतनी ताकतवर मानी जाती थी पूरी दुनिया में कि लोग कहते थे भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री वहाँ की एक शक्तिशाली महिला की पीए, बताइए। और इधर महाराष्ट्र में सरकार थी, राज्य सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस की, जिसके मुखिया थे उस समय शरद पवार, और विपक्ष में भाजपा थी। वही भाजपा की सरकार जिसको पटक के ये कांग्रेस और उसके साथी दल सत्ता में आए थे। उनका माइंडसेट ही था कि पूरी तरीके से नस्ल नाबूद कर देना, तबाह कर देना भाजपा को, हिंदुत्व को, आरएसएस को। और उसी के तहत एक कहानी लिखी गई, एक स्क्रिप्ट लिखी गई और इन तमाम लोगों को जो एटीएस के तहत गिरफ्तार हुए थे छोड़ दिया गया। जब सरकार खुद एक षड्यंत्र करना शुरू कर दे नेशनल सिक्योरिटी के साथ, जो लोग बेगुनाह हैं, मैं नहीं बता रहा हूं कौन बेगुनाह है या नहीं है, जो बेगुनाह है उसे पकड़ ले और जो गुनहगार है पाकिस्तान उसे छोड़ दे, तो आप बताइए हम फरियाद लेकर जनता कहां जाए? हम ये कैसा देश है मैडम कि पूरी दुनिया कह रही है कि आरिफ कसमानी, डेविड हेडली की बीबी कह रही है, फौजिया और तलहा कि मेरा हस्बैंड किया है, और हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम कहते हैं कि हमारा ही आदमी इसमें इन्वॉल्व है। और पकड़ा गया कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद, मेजर उपाध्याय, साध्वी प्रज्ञा और ऐसे कुछ 1 दर्जन लोग। किस आधार पर इन लोगों को पकड़ा गया? सुशील शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे और सोनिया गांधी की
जो नफरत थी हिंदुत्व के प्रति, हिंदुओं के प्रति, उसमें इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। देखिए, हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की मीटिंग थी, जिसमें ये क्या कह रहे हैं सुशील शिंदे। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या RSS के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्फोट, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। ये शिंदे साहब ने चुन चुन कर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कराया जो इनके वश में था, जो लोग हिंदू संस्था से जुड़े हुए थे, हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू होने के गौरव को महसूस करते थे, और जनमानस में उनकी छवि हिंदुत्व की रक्षा करने की थी। तो अरेस्ट करने के बाद में जब मैं उसको पूछा कि काहे के लिए अरेस्ट किए, बोले बम विस्फोट में हैदराबाद अजमेर समझौता। सही में समझौता क्या चीज़ है मुझे मालूम भी नहीं था, कहाँ से कहाँ ट्रेन चलती है, क्योंकि मैं तो जंगल में ज़्यादा रहा। तो मैं समझने आ गया कि उस समय भगवा आतंकवाद शब्द भी जुड़ा हुआ। तो मेरे को समझ में आ गया एक झूठ षड्यंत्र कर रहा है, जो हिंदू के काम कर रहा है। जैसे मैं तो जानता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे धर्मांतरण बंद होना और एक ही साथ 40,000 क्रिश्चियन हिंदू होना, जिसके कारण सोनिया गांधी खुद गए थे डंग में। सोनिया गांधी के राज में ये छोटा सा स्वामी असीमानंद क्या करने चला था? हिंदुत्व की रक्षा करने चला था, घर वापसी कराने चला था, धर्मांतरण रोकने चला था। अरे भैया, डंडे तो भरना ही थे। आगे क्या हुआ जरा ये भी देख लो। काला चौकी में हमको नीचे गिरा लेटा करके पैर पे डंडे रखते थे, उसमें 4-5 लोग खड़े होते थे दोनों बाजू, पीछे से हाथ बांधते थे, पैर का अंगूठा बांधते थे आगे से, उस पर पट्टे से मारते थे। तो उसमें मैं मार खाऊं कि जवाब दूं, मार को बर्दाश्त करना है या जवाब देना है। तो ऐसा पूरी रात दिन भी चलता रहता था। ऐसा हमने 9 दिन झेला उनका। इलेक्ट्रिक शॉट में वो कान में लगाते, चुंबक लगाते कान में, दोनों कान में, नाक में, उंगलियों में, कमर पे, पर्सनल पार्ट पे, सब जगह झेलाते, वो बटन दबाते हो। तो एक सेकंड ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया दिख रही है। इतना तकलीफ होता था कि वो आप बगैर साल गए आपको समझ में नहीं आएगा। कल ऐसा उनका वो क्या लिख रहे मालूम नहीं है, वो पर्सनल पार्ट पे वो केमिकल डालते थे, तो वहाँ बहुत जलन होती थी। तो इतना जलन होती थी वो करके गिर जाएगा। तो अर्नब, ये सुधाकर चतुर्वेदी के साथ जो कुछ हुआ, ऐसा तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना? सिर्फ इंट्रोगेशन ही हुआ ना? पानी उनी भी पिलाया होगा ना? मेजर उपाध्याय के साथ क्या हुआ? चाइनीज टॉर्चर बोलते हैं, उस तरह के कार्रवाई की जाती थी। आदमी को उल्टा लटका देते हैं, ऊपर से पानी की बूंदें टपकाई जाती हैं, आदमी को नीचे पूरा भिगा के बिठा देते हैं, कानों पे करंट, नाक पे करंट, उंगलियों पे करंट, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे करंट, इस तरह की। और एक तेल आता है जिससे बहुत ही गुप्तांगों में जलन होती है, वो तेल डालते थे। हमारे सहारोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हमारे सामने ही पोर्नोग्राफिक ऑडियो सुनाया गया। हमने तो साध्वी जी को चीखते हुए चित्कार करते हुए देखा है। उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, ये तो मैं शब्दों में ही बताना उचित नहीं समझता। वो मेरी बेटी की उम्र की हैं। उन्होंने टोटल पुरुषों ने, किसी भी महिला ने नहीं, सिर्फ पुरुषों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है कि शायद स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र भारत में नहीं, स्वतंत्रता के पहले परतंत्र भारत में भी किसी स्त्री को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया होगा। इतनी सजा सिर्फ इसीलिए कि ये हिंदू थे? और उस समय की सरकार हिंदू से नफरत करती थी।
सोनिया गांधी का नफरत के पीछे पूरी ताकत लग गई। ये जो लोग पकड़े गए थे, जिनको इतनी सजा, इतनी प्रताड़ना दी जा रही थी, 9 साल के बाद सबको जमानत मिल गई, सब छोड़ दिए गए। हिंदुस्तान की जो अदालत है, जो भारत की अदालत है, वो नफरत की बुनियाद पर सजा नहीं देती। The special NIA court delivered the judgment today and pronounced all the 5 accused, Devendra Gupta, Lokesh Sharma, Asmanand, Bharat Bhai and Rajendra Chaudhary, they were acquitted for all the charges framed against them, including the conspiracy. The court held that the case was not proved against them. This whole case was from day one a conspiracy against the Hindu community, which Ms. Sonia Gandhi's direction. This was done to please the Vatican, so that Christian missionaries can have a free run in this country and Muslim countries can support us. सारे मुकदमे कितने झूठे थे, अब जरा इसको देखते हैं, सबूतों के साथ देखते हैं। मेजर उपाध्याय कहते हैं कि आरडीएक्स प्लांट किया गया था, ये बम बनाने के लिए जो आरडीएक्स इस्तेमाल होता है उसे प्लांट किया गया था, फंसाया गया था। और इस बात पर मुहर लगाते हैं मोहम्मद अब्दुल करीम उजागर, जो एटीएस के सीनियर इंस्पेक्टर थे उस समय, और उन्हें लगा था कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और उन्होंने विरोध किया था। इस मर्द आदमी को सुनिए। आरडीएक्स को प्लांट किया था, बेशक कुछ पता है आपको तो बताइए। है ना मेरे को, मैं कोर्ट में लिख के दिया हूँ। आरडीएक्स के बारे में मेरे को पता है, संदीप डांगे, रामजी कलसंग्रह के बारे में मेरे को पता है। क्या पता है आपको? लिखा है उसके अंदर, ये जिंदा नहीं है बोल के लिखा है मैंने। ये मर गए, इनको मार दिया गया है। कौन मारा है मैंने? पुलिस अधिकारी मार दिया। पुलिस अधिकारी मार? पुलिस अधिकारी सब। नहीं, आप ये बोल रहे कि रामजी कलसंग्रह और संदीप डांगे, 2 accused in the case, accused in the Malegaon blast case, were killed, eliminated by the police, by the ATS. Yes. सुन लिया अर्नब गोस्वामी, इतना चीखो मत, समझा करो। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर थे। आज इनकी ताकत थोड़ी कमी है, लेकिन ताकतवर तो हैं। और किसको क्या नहीं पता है, इनका बस चले तो ये खत्म कर दें। अरे संसद में अमित शाह ने खुलेआम कहा, लेकिन किया क्या? सुनो अमित शाह ने क्या कहा, कितना सच है हिंदुओं के प्रति इनकी नफरत। इस समझौता विस्फोट केस में सब 7 लोग पकड़े गए थे, हमारी एजेंसियों ने पकड़े। अमेरिका की एजेंसियों ने कहा कि इन्होंने विस्फोट किया है। बाद में अचानक एक धर्म विशेष के साथ टेररिज्म को जोड़ने के लिए एक केस बनाया गया, और जिन्होंने समझौता विस्फोट किया था उनको बरी कर नए आरोपी को। कैसे सजा होती? 9 अगस्त 2012 पहला चालान हुआ यूपीए सरकार से। 12 जून 2013 दूसरा चालान हुआ, यूपीए सरकार थी। और मान्यवर, चालान ही ऐसा हुआ क्योंकि जो केस रजिस्टर किया था इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं थे, कोई पॉलिटिकल बदले की भावना से केस रजिस्टर किया। भाई अर्नब, संसद में तो सेम हो गया, लेकिन हुआ क्या? नफरत की बुनियाद पर जिसने लोगों को गिरफ्तार किए, 10 साल जेल में रखे, हत्याएं कराई, वो तो बदस्तूर हैं भाई। तुम जितना चाहो चीख लो। कोई रास्ता है, कोई समाधान है? जरूर है। ये चीखना समाधान है, ये बोलते रहना समाधान है, ये सवाल करते रहना समाधान है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की संस्कृति और हिंदुओं की परंपरा का देश है, और हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को हारना ही होगा। अर्नब, तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पूरा राष्ट्र खड़ा है। सन्यासियों की मौत यूं ही नहीं जाएगी। सन्यासियों की मौत का कारण जो नफरत है, उनकी हत्या का कारण नफरत है, ये सबके सामने आना ही चाहिए। थैंक यू अर्नब, इस आवाज़ उठाने के लिए, जर्नलिज्म को एक धार देने के लिए, एक ताकत देने के लिए।
आप सब भी इस छोटे से चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।